बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप भी कभी मार्केट से मेडिसिन लेकर के खाते हैं? आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है। इन परेशानियों से बचने के लिए आप मार्केट से वैग्रा, सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, मेनफोर्स, वानाफिल इस तरह की मेडिसिन जो अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं। हमारे पास मोर देन 65% पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन उनको पिछले 10 सालों से 12 सालों से है, लेकिन वो अपना काम चला रहे होते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम बाहर रहते हैं, कोई कहते हैं कि कभी कभी तो हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होता है, तो उसके लिए हम टैडलाफिल ले लिया करते थे। अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि टैडलाफिल वो जो मेडिसिन हम लिया करते थे वो 2-2 टैबलेट्स भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर इरेक्शन अचीव नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये परेशानी बेसिकली लोगों के अंदर क्यों होती है, और आपको अवेयर करना चाहते हैं कि अगर आपको भी इस तरह की परेशानी होती है, आप टैडलाफिल, वानाफिल, सिल्डेनाफिल के इस्तेमाल से अपने आप को बचाएँ। ये मेडिसिन्स अननेसेसरी आप इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इनके इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके लिए क्या बेहतर है, क्या मुनासिब है आपके लिए, है ना। अगर आपको सिर्फ टेम्पररी ही सॉल्यूशन चाहिए तो ऐसा सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए, एक ऐसा हल आपको मिलना चाहिए कि जिसके इस्तेमाल करने से आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए, आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, आपकी बॉडी उस मेडिसिन की आदी नहीं होनी चाहिए और ये मेडिसिन आपकी काम करना भी बंद नहीं करना चाहिए। इस तरह का कोई हल आपको मिलना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचे बिना, आपकी बॉडी को किसी तरह का हार्म पहुँचे बिना आपकी बीमारी जो है वो जड़ से ठीक हो जाए, तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आराम से आप हमारे यहाँ टहलते हुए बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से टहलते हुए तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी नहीं आना चाहते हैं आप, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो परेशानी होती है लोगों के अंदर बहुत सारे कारणों से होती है। किसी शख्स के अंदर भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, किसी शख्स के अंदर भी सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी शख्स के अंदर भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिस तरीके से आपके अंदर अगर दूसरी बीमारियां डेवलप होती हैं, अगर आपके अंदर टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया या इसी तरीके से और भी कोई डिजीज़ आपके अंदर आती हैं, तो आप उनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाएं ले करके इस तरीके से टेम्परेरी बेसिस पर दवाएं नहीं कंज्यूम करते हैं। आप जाते हैं, प्रॉपर डॉक्टर्स के पास विज़िट करते हैं, कंसल्ट करते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, आपको पता चलता है कि आपको ये बीमारी हुई है। फिर उस बीमारी का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करके प्रॉपर आप ट्रीटमेंट कराते हैं और ठीक होकर के घर वापस जाते हैं। तो क्यों आप ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में ऐसा करते हैं कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर्स के पास विजिट करना क्यों नहीं चाहते हैं? पहले नंबर पे कुछ कारण हमको समझ में आते हैं कि क्यों नहीं आना चाहते हैं। पहले नंबर पे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की मतलब कमी है, लिमिटेड क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं करते। जो लोग हर्बल जो है एजुकेशन हासिल करते हैं, जो लोग BUMS, BAMS, BHMS करते हैं, वो लोग मॉडर्न साइंस में प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग अपनी पैथी को भूल जाते हैं, अपनी पैथी में प्रैक्टिस नहीं करते। तो अल्टीमेटली ये जो पैथी है वो उन लोगों के हाथों में है जो क्वालिफाइड नहीं है, जो लोग ख़ानदानी हैं, जो लोग जानते नहीं, जो लोग जिन लोगों ने सिलेबस को नहीं पढ़ा, जो लोग डिजीज़ की नौइयत और कैफियत को नहीं जानते हैं,
मैक्सिमम मार्केट में तो हम देखते हैं वही ऐसे ही लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनका ना तो रजिस्ट्रेशन होता है, ना उनका खुद का रजिस्ट्रेशन होता है, ना एज ए डॉक्टर वो रजिस्टर्ड होते हैं, ना वो जो क्लिनिक या मतलब वगैरह जो अपना चलाते हैं वो रजिस्टर्ड होता है। प्रॉपर वे में वो इलीगल प्रैक्टिस होती है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको जानते हैं, बहुत दूर दूर से पेशेंट उनके यहाँ जाते हैं, लेकिन वो सारी की सारी प्रैक्टिस इलीगल है। तो इलीगल जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेशेंट मजबूरन उनके पास जा रहे हैं। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि भाई ये तो क्वालिफाइड ही नहीं है, तो फिर उनके यहाँ नहीं जाना चाहते। दूसरी बात ये कि उस तरह की जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं लोगों से, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है उनके यहाँ। कुछ एक ऐसी हर्बल मेडिसिन पकड़ाते हैं जिसका वो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं, है ना, स्वर्ण भस्म के नाम पे या दूसरे कुश्ता के नाम पे जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे लोगों से ऐंठते हैं। और जाहिर सी बात है चूँकि वो क्वालिफाइड नहीं है ना, इलीगल प्रैक्टिस है उनकी, तो ऐसी कंडीशन में उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ऐसी कंडीशन में कुछ पेशेंट को शिफा तो देखो हर जगह से हो जाती है ना, लेकिन एक जो मैक्सिमम पेशेंट को शिफा जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस तरीके से पूरे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो उस तरीके से वहाँ पर होता नहीं है। तो मैक्सिमम लोगों को नाउम्मीदी होती है, फिर उनको एक ये भ्रम हो जाता है कि हर जगह तो बस यही चल रहा है, कहाँ जाएं कहाँ इलाज कराएं। तो अल्टीमेटली वो लास्ट में थक हार करके वो यही करते हैं कि वो मेडिकल स्टोर से दवाएं लेकर के इस्तेमाल करने लगते हैं। आप लोगों को कहीं पर भी विज़िट करने से पहले, किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं दिखाने के लिए उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनकी डिग्रियां क्या हैं, वो एज ए डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं या नहीं, उन्होंने स्टडी कहाँ से की है, उनका जो सेंटर है वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है कि नहीं, सर्टिफाइड है कि नहीं, है ना, क्लिनिक रजिस्टर्ड है कि नहीं। ये सारे रजिस्ट्रेशन आप किसी भी डॉक्टर से देख सकते हैं, उनके क्लिनिक पर भी लगे होते हैं, है ना। आप जो है जब ये सारी चीज़ों से संतुष्टि हो जाए उसके बाद वेल क्वालिफाइड होंगे, वो जाहिर सी बात है आप वहाँ पर तशरीफ़ ले जाइए। इंशाल्लाह वहाँ पर आपको इन बीमारियों का प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल मिलेगा और सही से ये बीमारियाँ आपकी जड़ से ठीक हो जाएंगी। आप लोगों की ये बात समझ में आ गई। अब अगर आपको यही लगता है कि नहीं हमें तो शर्म है भाई, हम तो जा नहीं पाएंगे, कुछ हमें ऐसा ही मिल जाए कि जिसका इस्तेमाल करके हम अपना काम चला सकें, तो पहले नंबर पे आपको ये समझना होगा कि ये टेडालाफिल जो दवाएं, ये जो इस ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं, चाहे वो टेडालाफिल हो, वानाफिल हो, सिल्डेनाफिल हो, या इस तरह की और भी कई सारी दवाएं जो है मार्केट में कम्बिनेशन के साथ भी अवेलेबल होती हैं, जैसे कि ड्यूरामैक्स, ड्यूराप्लस, इस तरह की जो दवाएँ हैं ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। पहले नंबर पे आप वैसो डायलेशन का इनका फंक्शन होता है, आपकी जो वेसल्स होती हैं उनको ये डायलेट कर देती हैं ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। उसकी वजह से भी आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ डेवलप होते हैं। आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियक डिजीज़ हो सकती हैं, किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, और इसी तरीके से हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, बहुत सारे पेशेंट को किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट को इंडाइजेशन होता है, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, है ना, इस तरह के एब्डोमिनल एक्ट जो होता है, ये सारी इश्यूज़ जो है परेशानियाँ इन लोगों को होती हैं। और सबसे बड़ी परेशानी कि आप इस मेडिसिन के हैबिचुअल होते जाते हैं, आपको इसकी आदत पड़ती जाती है, इस मेडिसिन के बिना आपका फिर कुछ हो नहीं सकता है, और इसके अलावा ये कि थोड़े दिनों के बाद ये मेडिसिन भी आपका साथ छोड़ देगी और आपका काम नहीं होगा इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से भी। तो ऐसी कंडीशन में मेरी रिकमेंडेशन ये है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मोर देन 65% लोग ऐसे हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं जिन्होंने ये गलतियाँ की और अब उनका ट्रीटमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि आपकी मेडिसिन सो कॉल्ड जो है वैग्रा, टेडालाफिल और जो है मेनफोर्स, है ना, उनके इस्तेमाल करने पर भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। इतनी ज़्यादा वीकनेसेस हो गई हैं, इतनी ज़्यादा कमज़ोरियाँ हो गई हैं, तो अब हर्बल ट्रीटमेंट पर इतनी जल्दी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अब ये जो परेशानी होती है वो यही होती है कि आपकी बॉडी जो है इररिस्पॉन्सिव होती है ना, लेज़ी हो जाती है, आपकी बॉडी पे इन सब चीज़ दवाओं का अब कोई असर नहीं पड़ता है, ये बहुत नुकसान होता है। तो अब आपको 2-4 महीने एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट लेना होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको ये रिक्वायर्ड है कि भाई हमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और आपका काम भी चलता रहे, तो हमारे यहाँ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास जो कैप्सूल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113 नंबर का जो हमारा नुस्खा है वो डेली बेसिस पर आप सुबह एक टैबलेट इस्तेमाल करिए
और सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले या डेली बेसिस पर रात में आप जो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास का इस्तेमाल करिए, और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करना हो उससे 1 घंटा पहले आप डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास का इस्तेमाल करिए। तो इंशाल्लाह आपके बॉडी में जो स्टैमिना और एनर्जी की जो कमी हुई है वो भी ठीक होती जाएगी, बीमारियां भी ठीक होती जाएंगी और आपका काम भी चलता रहेगा, और आपको इसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरह की कोई बीमारी में आप घिरेंगे नहीं। तो इस तरीके से नेचुरल और हर्बल पैथी की तरफ आपको जाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को कोई नुकसान न पहुँचे और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी आगे गुजार पाएँ। ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113 और डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास, इन दोनों मेडिसिन का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इन मेडिसिन के कंटेंट, इन मेडिसिन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिकली जिन इंग्रेडिएंट्स पर ये मेडिसिन जो है बनी हुई है वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको वहाँ पर मेंशन मिलेंगे। इसके जो डोजेज, एमआरपी, इसके अदर बेनिफिट्स जो हैं वो भी आप वहाँ पर पढ़ पाएंगे, इनके एमआरपी वगैरह भी देख पाएंगे, और वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में अभी हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, इनके अलावा आप कहीं के लिए भी इनका ऑर्डर आसानी से प्लेस कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।